हेलो एवरीवन, क्या आप यूपी टेट और सीटेट की परीक्षा में सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज का यह महा मैराथन सेशन सिर्फ आपके लिए है। हम हल करेंगे 100 चुनिंदा एमसीक्यूज जो परीक्षा के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर के 10 सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है दोस्तों, विकास किस ओर बढ़ता है? तो दोस्तों विकास किस ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। किस ओर बढ़ता है दोस्तों? सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, इसे कहते हैं सिर पद भिमुख। क्या कहते हैं दोस्तों? सिर पद भिमुख। क्या कहते हैं? इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर पद भिमुख। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? तो दोस्तों निम्नलिखित कौन सा सीखने के कारक को प्रभावित करता है? तो दोस्तों विद्यार्थी की अभिरुचि भी प्रभावित करती है, संप्रत्यय की प्रासंगिकता भी प्रभावित करती है और विकासात्मक स्तर भी प्रभावित करता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो दोस्तों पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लड़का पैदा होने के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? तो दोस्तों लड़का पैदा होने के लिए एक्स और वाई, कौन सा गुणसूत्र दोस्तों? एक्स और वाई गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में क्या है दोस्तों? भाषा विकास के संदर्भ में सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी है? दोस्तों भाषा विकास के संदर्भ में सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी है? प्रारंभिक बचपन। कौन सी है दोस्तों? प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है? तो दोस्तों विकास और अभिवृद्धि में विकास जीवन पर्यंत चलता है। क्या है दोस्तों? विकास जीवन पर्यंत चलता है, यही अंतर है। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि में कुल कितने बिंदु होते हैं? दोस्तों ब्रेल लिपि में कुल कितने बिंदु होते हैं? ठीक है, तो ब्रेल लिपि में कुल 6 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं दोस्तों? 6 बिंदु होते हैं। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अभिवृद्धि 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 को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों अभिवृद्धि को मापने के लिए ऊंचाई और वजन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है दोस्तों? ऊंचाई और वजन का उपयोग होता है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानव का विकास किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों मानव का विकास किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर। ठीक है दोस्तों, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर मानव का विकास निर्भर करता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिवार बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों परिवार बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। कौन सी शिक्षा दोस्तों? अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है परिवार। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों विकास, आइए कथन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विकास वर्तुलाकार होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है विकास की गति हमेशा एक समान रहती है। तीसरा ऑप्शन है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। चौथा ऑप्शन है विकास के हर स्तर के अपने खतरे होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, विकास की गति हमेशा एक समान रहती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वह दिशा जिसमें विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? अभी ये क्वेश्चन ऊपर वाला आया था। ठीक, सिर पद भिमुख क्या कहलाता है दोस्तों? सिर पद भिमुख। इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है? तो दोस्तों पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में झगड़ा करता है, वह किस अवस्था में है? तो दोस्तों किस अवस्था में है बच्चा? किशोरावस्था में है। किस अवस्था में है?
ठीक है, किशोरावस्था में। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखता है? तो दोस्तों जन्म से बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। कैसे सीखता है दोस्तों? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा बच्चा सीखता है। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण कहाँ होता है? दोस्तों सबसे गहन और जटिल सामाजिकीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, किशोरावस्था के दौरान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंडरगार्टन किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? दोस्तों इस किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्रावेल हैं। कौन है दोस्तों? फ्रावेल। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास की दिशा होती है, तो दोस्तों शारीरिक विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर और मध्य से बाहर। कैसी होती है दोस्तों? सिर से पैर और मध्य से बाहर। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो दोस्तों व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन है। कौन है दोस्तों? जेबी वाटसन। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नोम चोम्स्की किसके सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों नोम चोम्स्की किसके सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं। किस सिद्धांत के लिए दोस्तों? भाषा विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं नोम चोम्स्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों बाल विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, एक समान गति का सिद्धांत, समान से विशिष्ट का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों बाल विकास का सिद्धांत इनमें से बी ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक समान गति का सिद्धांत ये ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो दोस्तों विकास के बारे में गलत कथन देखते हैं। सभी प्रश्न। विकास पीछे की ओर बढ़ता है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न होता है। विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। तो दोस्तों इस कथन में कौन सा ऑप्शन गलत है? ए वाला। क्या यही ऑप्शन गलत है? विकास पीछे की ओर बढ़ता है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। इरफान खिलौने तोड़कर उसके पुर्जे देखता है, वह कैसा बच्चा है? तो दोस्तों वह कैसा बच्चा है? जिज्ञासु बच्चा है, सब कुछ तोड़ फोड़ के देखना चाहता है। इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की कैसे मदद करता है? तो दोस्तों विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की कैसे मदद करता है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक है दोस्तों, भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है? दोस्तों प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है किसी भी दो शिक्षार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती। ठीक है दोस्तों, किसी भी दो विद्यार्थियों की योग्यता, रुचि और प्रतिभा समान नहीं होती, सबका अलग अलग होता है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा, क्या दोस्तों? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन दर्शाता है। यह कथन क्या दर्शाता है दोस्तों? लैंगिक पूर्वाग्रह को। क्या दर्शाता है दोस्तों? लैंगिक पूर्वाग्रह को। ऐसा नहीं है कि पुरुष और स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होते, दोनों बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो दोस्तों हार्वर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत। किसने दिया था दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। गार्डनर के अनुसार प्राकृतिक बुद्धि किसमें पाई जाती है? दोस्तों गार्डनर के अनुसार प्राकृतिक बुद्धि किसमें पाई जाती है? किसान या शिकारी में। किसमें पाई जाती है दोस्तों? किसान या शिकारी में प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से सीखते हैं। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कीमा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो दोस्तों स्कीमा शब्द का प्रयोग सबसे पहले जीन पियाजे ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जीन पियाजे ने। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकल विषय का ज्ञान दूसरे में जोड़ना क्या कहलाता है? मतलब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में जोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम स्थानांतरण। क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दोस्तों सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? अपसारी चिंतन से। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ADHD का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ADHD का पूर्ण रूप है अवधान अभाव एवं अति सक्रियता विकार। ठीक है दोस्तों, अवधान अभाव एवं अति सक्रियता विकार। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पठन वैकल्य, पठन वैकल्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पढ़ने की अक्षमता को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का यह मतलब है पढ़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस पढ़ने की क्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डिसलेक्सिया पढ़ने की क्षमता को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइंगोत्स्की के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? तो दोस्तों वाइंगोत्स्की के अनुसार बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। ठीक है दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बच्चा सीखता है। इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए क्या प्रभावी नहीं है? तो दोस्तों श्रवण बाधित बच्चों के लिए ऑडियो बॉक्स, जो सुन नहीं सकते उनके लिए ऑडियो बॉक्स जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑडियो बुक्स, ठीक है, ऑडियो बुक्स उनके लिए जरूरी नहीं है। उनके लिए क्या जरूरी है? सांकेतिक भाषा, दृश्य सामग्री और लिखित सूचना। ठीक है, इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चे अधिगम कैसे करते हैं? तो दोस्तों बच्चे अधिगम मतलब सीखना, बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे कार्य करके भी सीखते हैं, पढ़कर भी सीखते हैं, सुनकर और सोचकर भी सीखते हैं। इसलिए इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था की अवधि मानी जाती है। दोस्तों शैशवावस्था की अवधि कितनी मानी जाती है? इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही है, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, जन्म शैशवावस्था की अवधि मानी जाती है जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखना किस कौशल का उदाहरण है? तो दोस्तों लिखना स्थूल सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है लिखना। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक नर्तक के अंदर कौन सी बुद्धि प्रमुख होती है? तो दोस्तों एक नर्तक के अंदर कौन सी बुद्धि प्रमुख होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि प्रमुख होती है दोस्तों? शारीरिक गतिक बुद्धि। ठीक है, इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। NEP 2020 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा पर बल देती है? दोस्तों NEP 2020 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा पर बल देती है? मातृभाषा पर। किस भाषा पर दोस्तों? मातृभाषा पर बल देती है NEP 2020। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व कब आता है? दोस्तों पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व कब आता है? संवेदी गामक अवस्था में। कौन से ऑप्शन अवस्था में दोस्तों? संवेदी गामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व आता है। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। NEP 2020 किस पर बल देती है? तो दोस्तों NEP 2000 किस पर बल देती है? करके सीखना पर भी बल देती है, करके सीखना पर भी बल देती है, वैचारिक समझ पर भी बल देती है, निरंतर मूल्यांकन पर भी बल देती है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। RPWD अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों RPWD अधिनियम कब लागू हुआ था? 2016 में। कब लागू हुआ था दोस्तों? 2016 में RPW अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइंगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। दोस्तों वाइंगोत्स्की के अनुसार बालक कब सीखते हैं? वयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से। ठीक है दोस्तों, वयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से बालक सीखते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सीखने में दी गई अस्थाई सहायता क्या कहलाती है? दोस्तों सीखने में दी गई अस्थाई सहायता क्या कहलाती है? पाठ या ढांचा। क्या कहलाती है? पाठ या ढांचा कहलाती है। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान, समस्या समाधान में शिक्षक द्वारा मदद, समस्या समाधान में शिक्षक द्वारा मदद देना क्या है? तो दोस्तों शिक्षक द्वारा मदद देना क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग। क्या कहलाता है दोस्तों? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कथन देखते हैं दोस्तों। विकास एक आयामी है, विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है, विकास एक निश्चित आयु पर रुक जाता है,
विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो को हो सके तो एक बार और देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट